अस्सलाम वालेकुम गाइज़, एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने का सबसे शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका वो क्या है। इसके अलावा इन दो चीज़ों को सीखने के साथ साथ हम आपको एक एटम के अंदर लेके जाएंगे, जहाँ पर एक छोटा सा आइडिया आपको दिया जाएगा शेल सब शेल के हवाले से। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आपके पास एक एटम है, इसका डायग्राम है, और यहाँ पर आपको जो गोल दायरे आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको बिल्कुल पता होगा, ज़रूर पता होगा। ये हमारे पास क्या है, ये शेल है, ठीक है। ये एक शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा, चौथा। अगर आप नंबरिंग वाइज देखेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा शेल है, ये फिर थर्ड शेल है, और ये फिर फोर्थ शेल है। अब चलते जाए फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल। अब आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आज हमारा बेस इलेक्ट्रॉन्स पर ही है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन को हम लोग नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर अपने मखसूस रास्तों में घूम रहे होते हैं, जिसको आप शेल कहते हैं। अब एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एक मखसूस जगह होगा, उस जगह का नाम क्या है, सब शेल। तो जैसे कि मैं आपको ये वाला एक शेल है, अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मखसूस जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई दायरा या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ कि ये एक, आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि एक बड़ा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स आपने रखा हुआ है। तो एक शेल के अंदर एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। इसी तरह ये भी आपका एक दूसरा शेल है, तो यहाँ पर भी इस तरह के बॉक्सेस जो है वो पड़े होंगे, ठीक है। इधर इस तरह के इलाके होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। इन बॉक्सेस को क्या नाम देंगे हम लोग, सब शेल्स। सब शेल्स। अब एक सवाल जहन में आता है कि इस तरह के बॉक्सेस यानी सब शेल्स कितने हैं, उसकी तादाद क्या है। तो ये बड़ा सिंपल है। जो सबसे पहला शेल है उसमें एक बॉक्स होगा, दूसरे शेल में दो होंगे, तो मैं इसीलिए आपके लिए क्या लिखूंगा, दो बॉक्सेस लिखूंगा। जो थर्ड शेल है उसमें हमारे पास तीन सब शेल्स होंगे। फोर्थ में जाओगे तो वहां पर फोर्थ सब शेल्स होंगे। मतलब ये तरीक़ाकार है। अब हमने ये जो सब शेल है, सब शेल के अंदर हमने एक और कॉन्सेप्ट लिया हुआ है ऑर्बिटल का। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स था, अगर इस बॉक्स के अंदर हम एक और छोटा सा बॉक्स ऐड कर देंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल इसी तरह के एक सब शेल के अंदर भी छोटे छोटे चैम्बर मिलेंगे आपको। तो मिसाल के तौर पर जैसे कि ये एक सब शेल है, इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा खाना बनाऊं, तो ये जो छोटा सा खाना होगा ये फिर ऑर्बिटल होगा। तो लिहाजा अब ये जो छोटे छोटे खाने हैं हमारे लिए, ये क्या होंगे, ये ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है, और यही इलाके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन को यू इधर इस तरह का निशान देकर लिखूँ कि या सिर्फ ई लिख दूंगा कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो डब्बे हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इनका नाम भी हम रखते हैं, ठीक है। इनको हमने नाम दिया हुआ है। नाम के हवाले से हमारे पास चार नाम हम याद रखेंगे, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। ये जो मैंने बॉक्सेस बना दिए एटम के अंदर, ये चार मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। एक का नाम होगा एस, दूसरे का नाम है पी, दूसरे का नाम है डी और एफ। इनके दरमियान
शक्ल के एतबार से और इलेक्ट्रॉन की तादाद की एतबार से फ़र्क है। वो कैसे? एस सब शेल का शक्ल गोल होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। हमने सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने इसको बड़े अच्छे अंदाज से आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ज़रा, जो सब शेल है हमारे पास एस सब शेल है। एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इस एस सब शेल को आप लोग वैसे गोल भी लिख सकते हैं, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है इसको गोल लिखने की। जो पी आपका सब शेल है, जो पी सब शेल है, इसके अंदर आप जो है 3 खाने ड्रॉ करेंगे और हर खाने में आप 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो अगर 2 यहाँ पर आ जाए, 2 यहाँ पर आ जाए, 2 यहाँ पर आ जाए, तो कितने हो गए? मैक्सिमम 6। तो पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पी सब शेल में 5 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी आ सकते हैं। आपके जहन में आपको रखना होगा कि यार ये तरतीब है, 6, 5, 4, 3, 2 तरह आ सकते हैं एक। और थर्ड शेल का नाम क्या है? डी सब शेल। डी सब शेल, डी सब शेल के अंदर फिर आपने 5 खाने ड्रॉ करने, 1, 2, 3, 4, 5 खाने ड्रॉ करने हैं। हर खाने के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2। तो इसमें टोटल कितने खाने हैं? 5 का डबल 10 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह एफ सब शेल के अंदर जो है आप 7 चैम्बर्स लिखेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसमें 7 खाने हैं। हर खाने को क्या नाम देते हैं आप? क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। गुड। ये सारा ये सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। ये सब शेल है, सब शेल के अंदर ये ऑर्बिटल्स है। ये पूरा सब शेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम जो इसका ताकत है वो है 14 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आ सकते हैं। किस सब शेल के अंदर? एफ सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन 14 का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 14 होंगे। ये 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 9 भी, 7 भी, 6 भी। आप नीचे आते जाओ। ये तरीका आपने देख लिया। अब मैं आता हूँ उस जादू की तरफ, उस शॉर्टकट की तरफ कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सीख लें। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। हर एटम के अंदर शेल सब शेल होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक एटम के अंदर शेल हूँ, सब शेल हूँ और अभी तक उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आए हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हूँ, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हूँ और हमने कॉपी में लिखना है, अपनी बुक में इसको लिखना है कि एक एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है या 15 इलेक्ट्रॉन है। तो हम उन 15 या 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करते हैं इन शेल और सब शेल के अंदर? कैसे हम अरेंज करेंगे? किस तरह हम बताएंगे कि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरेंजमेंट करनी है कि नहीं करनी है? देनी है। तो इस तरीक़ेकार को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब इन शेल और सब शेल के अंदर जो इसकी तरतीब है। यहाँ पर लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि हम लोग क्या चाहते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना चाहते हैं शेल और सब शेल में। इसका तरीक़ाकार क्या है? मुख्तलिफ असातिज़ा कराम जो है मुख्तलिफ अंदाज से इसको पढ़ाते हैं। बड़े ज़बरदस्त
तरीके हैं। एक बड़ा सा डायग्राम वाला जो है वो अक्सर मैं देखता हूँ लोग उसको पढ़ाते हैं, मैं ख़ुद उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ अलग सा करूँ, कुछ डिफरेंट सा करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टकट में याद करने का। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कार्बन का 6 है, क्लोरीन का 17 है, निकल का 28 है। इनकी एग्जांपल देकर मैं आपको समझा दूंगा शॉर्टकट कि आप जो है एग्ज़ाम में बैठ के ख़ुद इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये 3 सेट है, एक सेट ऑफ 3 3 3 3, इसको या तो डायरेक्ट हिफ्स कर लें, जैसे कि मैंने खुद किया था। जैसे कि आप ने स्कूल में जाते हुए आपने 1 2 3 को हिफ्स किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपने 100 तक चीज़ों को याद किया था। इधर 100 तक नहीं, बस यहाँ पर ये जो 3 6 9 12 14 15 16 हैं, ये आप हिफ्स कर ले। SSP SSP SPS DPS DPS FDPS FDPS, अगर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मैंने याद किया हुआ है। SSP मैंने अपने ज़हन में एक आइडिया बनाया, SSP वो थाने के अंदर जो बंदा होता है, SSP SPS, फिर क्या है DPS 2 बार DPS, फिर FDPS, ठीक है। लेकिन इधर मैंने देखा FDPS इधर मैंने लास्ट में इसका साथ S नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ FDP लिखा हुआ है। उसकी एक वजह है, मैं आपको बात बताऊंगा। ये तरीका आपने इस तरह से याद रखना है। या फिर अगर आप कहते हो कि नहीं कुछ इसके साथ कुछ मजाक हो जाए, तो फिर ये है कि इसको आप अल्फाज दे दें, निमोनिक्स दे दें। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं, मैं इस तरह करता हूँ। सीधी सादी पब्लिक, ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 तरह के स्कूल बनाए। सीधी सादी पब्लिक ने 3 तरह के, एक सीधा पब्लिक स्कूल, एक ये बनाया सीधा पब्लिक स्कूल, एक उन्होंने दीवाना पब्लिक स्कूल बनाया, दीवाना पब्लिक स्कूल बनाया, एक और दीवाना पब्लिक स्कूल भी बनाया। उधर रशकश बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, दीवाने लोग बहुत ज़्यादा थे, उनके लिए 2 स्कूल बनाने पड़े। सो दीवाना पब्लिक स्कूल 2 बनने पड़े। फिर जो है ना इतना मज़ा आया कि भाई ये तो काम बड़ा अच्छा जा रहा है, तो उन्होंने जो है ना इससे एक और स्कूल बनाया, बहुत ही ज़्यादा, फुल दीवाना पब्लिक स्कूल और फुल दीवाना पब्लिक। इन तमाम के तमाम स्कूल के नतीजे में जो पब्लिक आया वो सारे के सारे दीवाने थे, फुल दीवाना पब्लिक। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा जनाब, चलो मैं सपोज करता हूँ आपने या तो इसको इस तरह से ऐसा याद किया या निमोनिक से याद किया। अब आपने करना क्या, ये जो आपने हिफ्स किया हुआ इसको आपने इस तरह लाइन में लिखना है। SSP SPS DPS DPS FDPS FDP, ये आपने रट लिया हुआ है और ये आपने लिखा। फिर मैंने अब क्या किया, इनके दरमियान थोड़ा स्पेस रखा, SSP SPS DPS DPS FDPS एंड FDP। ये काम आपने कर लिया। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, समझो आपने सारा काम कर लिया, डन, सब कुछ, एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। अब आपने करना क्या है, इधर जो मैंने कुछ आपके लिखा हुआ है, ये जो सबशेल S सबशेल P सबशेल D F, एक तो ये रूल आपके जहन में है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में कितने। इसके अलावा S आपको शुरू में जैसे ही आपको मिल जाए ना, स्टार्टिंग में इधर यहाँ से S, उसको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। S मतलब इधर आप देखो कि S को सबसे पहले आपने देखना है कि S जो है यहाँ पर जो पहली बार S आया हुआ है, पहली बार जो S आया हुआ है उसके साथ आप क्या लिखेंगे, आप उसके साथ 1 लिखेंगे और पूरा चक्कर लगाएंगे S के बारे में। S को आपने ढूंढना है। दूसरी बार जहाँ पर कभी S नज़र आ जाए ना, उसके साथ आपने 2 लिखना है और आगे एहतियात से जाओ, नेक्स्ट S अगर आ जाए उसके साथ आपने 3 लिखना है। फिर आगे और आ जाए उसके साथ आपने 4 लिखना है, आगे और आ जाए उसके साथ आपने 5 लिखना है, और आ जाए उसके साथ आपने 6 लिखना है, और आ जाए उसके साथ आपने 7 लिखना है। अगर आपको वो हो कि यहाँ पर मैंने S नहीं लगाया, वो ये है कि पीरियड्स हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो अगर आप एक और S लगाएंगे ज़ाहिर है उसके साथ 8 आ जाएगा, और 8 अच्छा नहीं लगता कि हमारे पास टोटल पीरियड ही 7 है, तो 8 के लिए उसके लिए जगह नहीं होता। अच्छा जनाब, अब किसकी बारी है, अब P की बारी है। अब P की बारी है
डी की बारी नहीं है, एफ की बारी नहीं, अब पी की बारी है। अब आपने जहाँ पहली बार आपको पी नज़र आ जाए उसको अपने 1 से नहीं करना, उसके नंबर 2 से करना है। जैसे मैं पी स्टार्ट फ्रॉम 2, कितना आसान है। एस को 1 से स्टार्ट करना है, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से। तो पी को 2 से स्टार्ट करना है, जहाँ जहाँ आपको पी नज़र आ जाए उसके साथ 2 लिखेंगे। अब ये पहली बार पी नज़र आया, ये 2p आ गया। अब यहाँ पर फिर p नज़र आया 3p, अब यहाँ पर फिर p नज़र आया 4p, अब यहाँ पर फिर p नज़र आया 5p, और यहाँ पर आ गया 6p एंड देन 7p। कितना आसान है। अब किसकी बारी है? डी की बारी है। डी कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे? 3 से स्टार्ट कर लेंगे। तो 3 से स्टार्ट करते हैं डी को। वेयर वी हैव डी, डी डी डी। हाँ, यहाँ पर पहली बार डी आया 3d, फिर यहाँ पर डी आया 4d, फिर यहाँ पर डी आया 5d, फिर यहाँ पर डी आया 6d। अब f को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 से स्टार्ट। जिधर आपको f नज़र आ जाए, तो f मुझे यहाँ पर नज़र आया, ये आ गया यहाँ पर 4, ये आ जाएगा 4f, और यहाँ पर जब f आएगा इसका ना 5f। मतलब आप देखो, ये तरीका मैंने कर लिया। अब ये हलवा आ गया आपके पास, ये जो समझो हलवा आ गया, वो कैसे? ये एक बार ये तावीज़ आपने लिख लिया ना, एक बार ये आपने लिख लिया ना, तो अब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। वो कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम को अगर हम उठा लें, सोडियम इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 11। 11 का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद। सो डेफिनेटली 11 का मतलब ये है कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर आपने अरेंज करना है अपने शेल और सब शेल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये तरीका लिखूँगा। क्या लिखा हुआ है? 1s, फिर क्या लिखा हुआ है? 2s। एक बात बताना चाहूँगा कि ये फार्मूला तो आपके सामने आ गया। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो बस एक काम कर लेना कि जैसे आपने 1s लिखा, फ़ौरन उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखा करें। मतलब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो बस आप फ़ौरन लिख दें 1s 2, क्योंकि आपको पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s आ रहा है, तो 2s में भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। आप साथ साथ में एक और चीज़ का भी ख्याल रखिए कि जो इधर आप 2 लगा रहे हैं उनको आप आपस में जमा करते जाओ, प्लस करते जाओ। 2 को साथ साथ आप प्लस भी करते जाएंगे अपने जहन में, और इतना प्लस करते जाओ कि उसकी तादाद जो है वो 11 से निकल ना जाए, 11 के ऊपर आ जाए। मैं आपको बताऊँ वो कैसे। अब आपने लिखा 1s2, 2s2, अब 2 के बाद क्या है? 2p है, 2p है। 2p के ऊपर आप क्या लिखोगे? 2p के ऊपर आप लिखोगे 6। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। साथ साथ जमा कर दीजिए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 6 7 8 9 10। अब आप देखो, आपको पता चल गया कि यार इस 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो अरेंज हो ही गए। एक इलेक्ट्रॉन की बारी है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप फिर क्या करेंगे? आप 2p के बाद क्या लिखेंगे? 3s लिखेंगे। तो ये जो 3s आपने अभी लिखा, ये वाला जो 3s आपने अभी लिखा, इस 3s के ऊपर भी आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। लेकिन इधर मैंने रूल में बताया था कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा तो उसका मतलब ये है कि 12, 4 6 एंड 12, फिर तो ये 12 आ जाएंगे। अब आपने थोड़ी सी बेदारी करनी है कि इसमें आपने 1 लिखना है, 3s1। ये आपने अपने आप से करना है, क्योंकि हिसाब आपने इक्वल करना है। आपको पता चल गया यार इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 है तो उसका मतलब ये है कि 10 यहाँ तक आएंगे, 11वां जो है वो इधर s में 3s में आ जाएगा। तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम का। इसका आपको पता चल गया कि भाई सोडियम के अंदर जो है ना वो 3 शेल है, 3 शेल है। और सोडियम का जो आखिरी शेल है
आखिरी सब शेल है वो S है। इसीलिए जो है आपका सोडियम जो है वो S ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसका S सब शेल जो है वो खाली है। सोडियम का S सब शेल खाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सोडियम कहाँ किधर से ताल्लुक़ रखता है? S ब्लॉक से। तो ये आपको मिल गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ आते हैं। कार्बन आप खुद ही कर ले, ठीक है, कार्बन आप खुद ही कर ले इसमें कॉपी पर। इसके बाद क्लोरीन की तरफ आते हैं। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन में है 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 17 से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये वाली जो जादू की पट्टी है ये आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखोगे। सेम इसी तरह से करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 1s2, फिर 2s2, फिर क्या आएगा? 2p6 आएगा, 2p6 आएगा, फिर क्या आएगा? 3s2 आएगा। और साथ साथ जमा करते जाए। 2 2 4 4 6 10 10 2 12, ठीक है। 3s के बाद फिर क्या है? 3p है। 3s के बाद फिर क्या है? 3p। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। गुड, जमा करो इसको। 2 2 4 4 6 10 12 और 12 और 6 18 हो गया ना। तो ये तो 18 आएगा। अब आप लोग क्या करोगे? आपको पता चल गया कि यार 3p6 की वजह से 18 आ गया, और आपके पास कितना है? 17 है। तो बस इसको 18 से 17 बनाने के लिए 6 को कितना करना है? अपने 5 करना है। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 16 होता तो आप p6 को 2 कम करके इसको 16 पे ले आते, फिर आप इसको 4 कर देते, 3p4 कर देते, आप 3p4 कर देते इसको। अगर क्लोरीन 15 होता तो आप इसको 3p3 कर देते। समझ गए ना आप? लेकिन बहरहाल अभी तो आपको पता है कि क्लोरीन का जो है वो 17 है, और यहाँ पर 3p5 हम लोग लगाएंगे। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया? ये है आपका क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप कितना आसान तरीका है, बस यहाँ से आप देखते जाओ, इलेक्ट्रॉन को जमा करते जाओ। अब उसके बाद निकल का भी मैं आपके साथ कर लेता हूँ। निकल का मैं चाहता हूँ कि ये आपको होमवर्क दे दूँ, लेकिन खैर होमवर्क के लिए मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं आपको दे दूंगा। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? वो है 28, वो है 28। अब 28 की से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अपने यहाँ से 1s ऊपर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2s ऊपर कितना लिखेंगे? 2। फिर क्या है? 2p ऊपर कितना लिखें? 6 लिखेंगे। फिर क्या है? 3s उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर क्या है? 3s के बाद क्या है? 3p है, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, जमा कर दो, प्लस कर दो आपस में। 2 2 4 6 10 12 6, ये हो गया 18। तो ठीक है, हम आगे भी जा सकते हैं। 3p6 के बाद हम क्या लगा सकते हैं? 4s2। 4s2 के बाद हम क्या लगा सकते हैं? 3d10। d में कितना लिखना है? 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखना है। एक बार फिर प्लस कर दे। 2 2 4 4 6 8 10 12 18 20 एंड 30। शाबाश। अब यहाँ पर 30 आ गया। आप क्या करोगे? 30 आ गया, यहाँ पर आपका 28 है और यहाँ पर 30 है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? 3d10 को 3d8 कर दे, 3d8 कर दे, तो ये हो जाएगा 28। 2 4 6 10 12 12 18 20 28, 3d8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप देखो निकल अपना जो सब शेल यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर दाखिल होने के लिए, वो कौन सा है? वो है डी, अपना डी सब शेल यूज़ कर रहा है। तो निकल जो है वो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। किसे? डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि इसकी पहचान है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। और क्लोरीन जो है वो अगर आप उसकी देखो एंड में उसका इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, उसका कौन सा सब शेल खाली है, मतलब
तो उसका पी सब शेल खाली है, तो आपका क्लोरीन जो है ये पी ब्लॉक से ताल्लुक है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये ब्लॉक्स बता दिए हैं, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक का नाम भी आपका सब शेल की वजह से, एस सब शेल जो है उसको एस ब्लॉक दिया हुआ है, पी सब शेल ने पी ब्लॉक दिया हुआ है, डी सब शेल ने डी ब्लॉक, एफ सब शेल ने एफ ब्लॉक दिया हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी ब्लॉक्स है वो इन सब शेल की वजह से है। और यहाँ पर अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम क्या कर रहा है, वो अपना S1 यूज़ कर रहा है, एस सब शेल यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए सोडियम जो है वो एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। ये था आज का सारा तरतीब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या है कि एक एटम के अंदर जो शेल और सब शेल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, ये तरतीब है ना कि 1s में 2 है, 2s में 2 है, यही तरतीब है कि 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, तरतीब है इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब। किसमें? शेल में और सब शेल के अंदर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये फार्मूला सीखा डायरेक्ट, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, जैसे कि मैंने जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह बोल सकते हैं, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS। कितना आसान है, लिखो और फिर नंबर देना शुरू करो। अगर आपने लिखा SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP अगर भी लिखा, नंबर देना शुरू करेंगे। नंबर कैसे देना शुरू करेंगे? जो सब S से स्टार्ट करेंगे, जो पहली बार S आ जाए उसके साथ 1 लिखे, उसके बाद जितने भी S आ जाए उसके साथ 2, 3, 4, 5, 6 लिखे। P जब पहली बार नजर आ जाए तो उसके साथ 2 लिखे, अगली बार जब P आ जाए 3 लिखे, फिर 4P, 6P एंड 7P। और डी जब पहली बार आ जाए तो उसको 3 से स्टार्ट करना है, 3D, 4D, 5D। एफ अगर आ जाए तो उसको 4 से स्टार्ट करें, 4F, 5F से आप कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को अपने प्लस करते जाइए और देखते जाइए कि मैं तादाद के साथ बराबर आ गया हूँ या जो है आगे चल गया हूँ। इसमें अक्सर ये होता है कि जो लास्ट वाला होता है, लास्ट में आपका एग्जैक्ट जो तादाद होता है लास्ट पर, वो कभी फिक्स उसके ऊपर अक्सर नहीं आता कि आप जैसे आप 28 चाहते हैं तो इसमें जो है वो आ जाए फिक्स। अक्सर ये होता है कि इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, लास्ट पर ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपने उधर से क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे कि 3D में 10 आना चाहिए मैक्सिमम, हमने क्या किया, हमने उसको 2 अपने आप से कम करके 8 कर दिया, क्योंकि जब आप इसको 8 करोगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। बस सारे जगह तक हिसाब बिल्कुल ठीक था। इधर थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ से अपने आप को कुछ चालाकी से, कुछ समझदारी से काम लेना पड़ता है यहाँ पर। तो आपको समझ आ गया यहाँ तक। ओहो, जो लोग अभी भी मेरे साथ है देख रहे हैं, वो मुझे कहते हैं कि भाई वो वाला वीडियो, भाई जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके साथ वो जो बेल वाले आइकन है उसको भी आप प्रेस करके दबा लीजिए, फिर आप वीडियो आते जाएंगे। मुझे आज भी कमेंट्स में बोलते रहते हैं फलाना वीडियो, खासकर ऐसा वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ हो वो वीडियो उनको आपको कैसे मिलेंगे। अक्सर ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि सब्सक्राइब क्या है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो ऐसा करेंगे फिर वीडियोज़ आपके पास आते जाएंगे, फिर आप देखते जाए। मेरे लिए क्या, मैं तो अपलोड करता हूँ 1000 2000 देखते हैं तो 4000 5000 और भी देखते, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मेरे लिए कोई नुकसान ही नहीं है। तो इसीलिए ये आपका ही फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।